और अहम खबर आ रही है, रूस के सारातोव में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। सारातोव के ऑयल डिपो पर ड्रोन अटैक हो गया है। सारातोव पर 40 से ज्यादा ड्रोन से हमला हुआ है। ये देखिए तस्वीरें। यूक्रेन के हमले में रूस में बड़ी तबाही की खबर सामने आ रही है। सारातोव के ऑयल डिपो को 40 से ज्यादा ड्रोन अटैक में उड़ा दिया गया है। तो रूस पर यूक्रेन का यह विध्वंसक अटैक है। खबर क्या है? रूस के सारातोव पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। सारातोव पर ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक किए गए। यूक्रेन ने 40 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स को अंजाम दिया। सारातोव के तेल डिपो पर बड़ा अटैक किया गया। हमले के बाद तेल डिपो में देखिए कैसे भीषण आग लग गई। हमले में सारातोव में बड़ी तबाही की खबर है। अब इसे लेकर रूस का दावा क्या है, यह भी आपको बता दें। यूक्रेन के 11 हमलावर ड्रोन हमने मार गिराए हैं, ये रूस की तरफ से आधिकारिक दावा किया गया है। एक ही जमीन लेकिन कमाई के कई रास्ते। सीखे इंटीग्रेटेड फार्मिंग और बने खेती से आत्मनिर्भर। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। और रूस में क्रिसमस 7 जनवरी को मनाया जाता है, जिसे ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस कहा जाता है। 6 जनवरी की शाम राष्ट्रपति पुतिन ने देश को क्रिसमस की बधाई दी। इसके ठीक बाद यूक्रेन ने रूसी शहरों पर हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन ने रूस को क्रिसमस पर बड़ा जख्म दिया है। रूसी डिफेंस लाइन ध्वस्त करने के साथ साथ कई शहरों पर ड्रोन बरसाए। यूक्रेन के इस हमले के बाद पुतिन को आपात बैठक बुलानी पड़ी। इस बैठक में यूक्रेन पर बड़े हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रूस के राष्ट्रपति मॉस्को में कैंडल जला रहे थे। पोक लोनाया हिल के सेंट जॉर्ज द विक्टोरियस चर्च में पुतिन प्रार्थना सभा में शामिल हुए। पुतिन उस ग्रैंडियोस मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में थे जो दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जीत का प्रतीक है। रूसी राष्ट्रपति ने देश को क्रिसमस की बधाइयां दी और क्रिसमस की सुबह होने से पहले ही यूक्रेन ने रूस को सबसे बड़े जख्म दे दिए। जब पुतिन क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त यूक्रेन ने रूस के सीमाई शहर बेलगोरोद पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। इसके साथ ही 6 जनवरी को यूक्रेन ने रूस के 6 एयर डिफेंस सिस्टम हमले करके नष्ट कर दिए। रूसी रेलवे ट्रैक को ध्वस्त करने के लिए यूक्रेनी एजेंट्स ने धमाके करके ट्रैक उड़ा दिए। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रूस के नियंत्रण वाले यूक्रेनी इलाकों से लेकर रूसी शहरों तक बारूद बरसाया गया। यूक्रेन ने सबसे पहले रूस के सीमाई शहर बेलगोरोद को टारगेट बनाया। बेलगोरोद में यूक्रेन का ड्रोन एक सिविलियन कार पर गिरा। इस ड्रोन हमले से कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और इसके बाद पूरी कार धधकने लगी। यूक्रेनी फौज ने पुतिन की डिफेंस लाइन को ध्वस्त करने के लिए कोऑर्डिनेटेड हमले किए और इनका टारगेट बने रूस के एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन ने 6 जनवरी को रूस के 6 डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए। इनमें 2 पंजशीर S-1 सिस्टम हैं, एक एंटी एयरक्राफ्ट गन एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ओसा है। इसके साथ ही यूक्रेनी हमले में रूस के 2 S-300 एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी खाक हो गए। इन सभी सिस्टम की कीमत 3000 करोड़ रुपए है। यूक्रेन ने रूस के डिफेंस सिस्टम को लो फ्लाइंग FPV ड्रोन से टारगेट किया और इस हमले को डिफेंस सिस्टम का रडार ट्रेस नहीं कर पाया। इसके साथ ही यूक्रेन ने रूस के नियंत्रण वाले ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी जबरदस्त हमले किए।
2022 से ये प्लांट रूसी सेना के कब्जे में है और 6 जनवरी को यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस ने इस प्लांट पर ड्रोन हमले किए। यूक्रेन ने ज़पोरिज़िया प्लांट पर 48 ड्रोन हमले किए। रूस का दावा है कि प्लांट तक पहुंचने से पहले ही ज्यादातर ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए गए। 8 ड्रोन न्यूक्लियर प्लांट के परिसर में गिरे। रूस ने कहा है कि इन हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ। प्लांट के अंदर रेडिएशन का स्तर सामान्य है। यूक्रेन के हमले से यूरोप और रूस पर एटमी संकट के बादल मंडराने लगे। यूक्रेन के इन हमलों के बाद पुतिन ने आपात बैठक बुलाई। आपात बैठक में पुतिन ने यूक्रेन के हमलों का ब्यौरा लिया। इसी बैठक में यूक्रेन के प्रतिशोध का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया। पुतिन ने ऑपरेशन की जिम्मेदारी सेना प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव और रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु को दी है। माना जा रहा है कि ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस की रात यानी 7 जनवरी की रात यूक्रेन पर बड़े हमले किए जा सकते हैं और इनका टारगेट पश्चिमी देशों के हथियार गोदाम सहित यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल लॉन्च सेंटर हो सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि क्रिसमस पर किए गए हमलों का बदला ऑरिशनिक जैसे घातक हमलों से भी लिया जा सकता है। रूस मिसाइल और ड्रोन हमले तभी कर रहा है जब उसके शहरों पर यूक्रेन के ड्रोन या मिसाइल हमले होते हैं। फिलहाल रूस का फोकस ग्राउंड ऑपरेशन पर है क्योंकि ट्रंप की वापसी से पहले रूस बड़े पैमाने पर यूक्रेनी जमीन जीतना चाहता है। 5 जनवरी को ही रूस ने डोनेट्स्क के कोराखोव पर कब्जा कर लिया। अब रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन की इंडस्ट्रियल हार्ट कही जाने वाली सिटी निप्रोपेट्रोवस्क से 32 किलोमीटर दूर है। रूसी सेना पोक्रोवस्क की ओर बढ़ रही है। पोक्रोवस्क के लोग घर खाली करके जा रहे हैं। पोक्रोवस्क की आबादी 60,000 थी, लेकिन अब वहां केवल 11,000 लोग ही बचे हैं। इसके साथ ही नीप्रो इंडस्ट्रियल एरिया पर भी खतरा मंडराने लगा है। नीप्रो में यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं। इनमें सबसे बड़ा पावलोग्राद केमिकल प्लांट है जो सेना के लिए विस्फोटक बनाता है। इसके साथ ही युजमाश प्लांट है जो सेना के लिए रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम करता है। नीप्रो पर कब्जा होते ही रूस यूक्रेनी सेना के अहम ठिकानों पर नियंत्रण कर लेगा। 6 जनवरी को रूस ने यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर भीषण हमले किए। रूस ने पावलोग्राद में यूक्रेन का S-300 डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया। इसके साथ ही रूसी वायुसेना ने यूक्रेन के MiG-29 जेट धराशायी कर दिए। रूसी सेना ने डोनेट्स्क के टांचेस्कोए पर भी कब्जा कर लिया है। कोपियांस्क में ऑस्किल रिवर क्रॉसिंग पर हमला करके रूस ने यूक्रेनी सेना का रसद और हथियार आपूर्ति पास बंद कर दिया। रूस के तेजी से आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेनी सेना का कमजोर मनोबल। यूक्रेनी जवान मोर्चा छोड़कर भाग रहे हैं। फ्रांस से ट्रेनिंग लेकर लौटे 1700 यूक्रेनी पोक्रोवस्क मोर्चा छोड़कर भाग गए। इसके साथ ही फ्रांस में ट्रेनिंग के लिए भेजे गए करीब 2000 जवान ट्रेनिंग सेंटर से ही भाग निकले। जमीनी जंग में यूक्रेन के सामने संकट बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही रूसी सेना के मिसाइल हमलों से उसके हथियार भी तेजी से नष्ट हो रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।